बंद है और इस बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जयपुर का हाल अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया क्या है, जोधपुर में क्या हाल है जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजीव गौड़ का लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजीव, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वो कर्मचारी लग रहे हैं जो आज हड़ताल पर है, और क्या असर है हड़ताल का जोधपुर में? निश्चित रूप से राहुल, जो हड़ताल का असर है जोधपुर में भी है। जो श्रम विरोधी नीतियां हैं और जो महंगाई का जो मसला है उसको लेकर के जो बंद का आह्वान है, उसका जो उत्साह आप जोर शोर से देख सकते हैं। ये जोधपुर के अंदर जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के बाहर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर नेताओं से बात गोपी किसान प्रदेश महामंत्री राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र। आज जो हड़ताल पूरे देश के अंदर है, चक्का जाम हड़ताल महंगाई के विरोध में है, ठेकेदारी प्रथा के विरोध में है, और इसी प्रकार सार्वजनिक और निजी उद्योग के अंदर जो निजीकरण किया जा रहा है उसके विरोध के अंदर हम चक्का जाम हड़ताल देशव्यापी है। आज जोधपुर के अंदर सारे कर्मचारी आंदोलन में है, कल कारखानों के मजदूर हड़ताल में है, LIC के साथी लोग हड़ताल में है, बिजली घर के लोग हड़ताल में है। हमने यहाँ पर BMS, C2, RC2, HMS, इंटर एक संयुक्त एकता बनाई है। क्या आपका विरोध क्या है? हमारा विरोध महंगाई को जो जिस तरीके से जिस कदर बढ़ रही है उसको लेकर अपने विरोध है। आज जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के भाव प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर अपने जो महंगाई आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसको लेकर अपने सभी ट्रेड यूनियन का विरोध है कि महंगाई पर अंकुश लगाना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक मजदूर को मिले। सरकार इसके संबंध में बड़ा विचार नहीं कर रही है। आम मजदूर आज अपने पेंशन से वंचित है। हमारा मानना है कि प्रत्येक मजदूर को पेंशन मिले और उसको सामाजिक सुरक्षा मिले। तो राहुल, देख सकते हैं कि इस तरह से जो विरोध है, जो महंगाई का विरोध है, जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं उसको लेकर के विरोध बिल्कुल चरम पर है और हड़ताल का असर जोधपुर में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल राजीव, आपके साथ बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारी नेता मौजूद है। उनका कहना था कि जो आम आदमी है उनके साथ दिक्कतें पेश आ रही हैं, इस वजह से जो उन्होंने मूलभूत वजहें बताई इन विरोधों की, वो कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी हुई है। सवाल मेरा उन्हीं कर्मचारी नेताओं से है कि क्या उनको ऐसा नहीं लगता कि इनका विरोध, इनका बंद उसी आम आदमी के खिलाफ जाता है, उनकी परेशानियों का सबब बनता है? मीटिंग चल रही है, मैं 5 मिनट बात करूंगा। निश्चित रूप से राहुल, जो आप बात कर रहे हैं वो बात हम कुछ कर्मचारी नेताओं से पूछते हैं। आपको लगता है कि बंद करने से ही विरोध है? क्या विरोध के कोई और रास्ते नहीं है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने इसके पहले 2007 से आंदोलन हम शुरू किया है। हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, मांग पत्र दिए और एक दिन की हड़ताल भी हमने 28 फरवरी को पिछले साल हमने की। सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे पास में 2 दिन की लंबी हड़ताल के बाद निरंतर हड़ताल पर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन जो 2 दिनों के अंदर जो पूरे देश भर में जो करोड़ों का, अरबों का जो नुकसान होगा, जो विकास कार्य ठप होंगे, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? क्या विरोध का यही तरीका है? उसके लिए जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार है सरकार। हमारी मांगों को मान ले और हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर ले, ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दे, महंगाई पर रोक लगा दे। आम जन यहाँ पर आज आप देख रहे हैं, चाहे मेहनत मजदूर हो, किसान हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, तमाम के तमाम लोग त्राही कर रहे हैं और इसीलिए आज ये हुजूम जिला कलेक्टर कार्यालय के ऊपर उल्टा है। तो राहुल, देख सकते हैं इस तरीके से इनका यही कहना है कि इनकी मांग जो 2007 से है, तो ऐसे में इन लोगों को जो विकास की जो ठप या ठहराव है उससे नहीं, ये इनको अपने आंदोलन से और जिस तरीके से भीड़ आई है उससे कहीं ना कहीं इनके आंदोलन के संकेत भी मिल रहे हैं कि ये अपनी बात इस तरीके से कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और राजीव, पूरे जोधपुर का मैं जायजा आपसे चाहूंगा कि पूरे जोधपुर में किस तरह से प्रभावित कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, लोगों को कितनी परेशानी होती हुई दिखाई दी है? निश्चित रूप से राहुल, जो लोगों को परेशानी हो रही है, चक्का जाम जैसे किया गया है। अगर किसी को कहीं जाना है तो जा नहीं सकता, और अगर बैंक बंद है तो किसी का ट्रांजैक्शन वो हो नहीं सकता, और भी जो जिस तरह से किसी को दूसरे स्थान पर जाने के अलावा और भी कई तरह की समस्या है, तो कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं है, तो कई तरह की समस्याएं आज सामने आई है। राहुल, कम से कम बाजार सारे खुले हुए हैं, वहां पर लोग जा तो सकते हैं लेकिन उनकी जेब में पैसा नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। देखिए राहुल, जिस तरह से लोगों से हम बात करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आम व्यक्ति भी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि इससे जो नुकसान होगा
यह बात सही है कि सामूहिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी है। अगर समय रहते सरकार सभी श्रम संगठनों की जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, जो श्रमिक की बात करता है, वो राष्ट्र हित की बात करता है और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्र के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका श्रमिक निभाता है और श्रमिकों हितों की अनदेखी इस प्रकार जो सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। और जिस प्रकार से करोड़ों का नुकसान आज सरकार की हठधर्मिता के कारण, जो सरकार की समय रहते हुए उचित निर्णय नहीं लेने के कारण हुई है, उसका हमें भी खेद है। हम नहीं चाहते राष्ट्रीय विकास में हम बाधा बने, क्यों हम श्रमिक राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं और हम राष्ट्र के निर्माण करने वाले लोग हैं। देखिए राहुल, जिस तरीके से 2 दिन की हड़ताल है, पहले दिन में काफी करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, कल अभी हड़ताल और भी है, लेकिन ये लोग तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि वो सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राहुल, अगर सरकार नहीं मानी राजीव, तो फिर इनका अगला कदम क्या? अगर सरकार नहीं मानती तो क्या, तो कुछ और नेता बरस आते हैं, क्या कहना है आपका? हम भारतीय जीवन बीमा निगम से हैं, जहां सरकार की जो ये नवोदारवादी नीतियां हैं, जिसके चलते बीमा क्षेत्र का एफडीआई बढ़ाने के जो प्रस्ताव सरकार के हैं वो राष्ट्र हित में नहीं है और हम देश के करोड़ों मेहनत कशों के साथ में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। आज प्रश्न सिर्फ हमारे सेक्टर का नहीं है। जब गरीबों, आमजन और मेहनत कशों को देने की बात आती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। जब देश के पूंजीपतियों को देने की बात आती है तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पूंजीपतियों के लिए वो पैसे कहाँ जाते हैं। पिछले 2 दिन से हम धन्यवाद देते हैं मीडिया को, जिनके माध्यम से सरकार की जो किसी हरकतें हमारे सामने आई कि सरकार ही राहुल ने मीडिया को जरूर धन्यवाद दिया है कि जो भी हकीकत है मीडिया दिखाता है, इसलिए मीडिया को जरूर धन्यवाद दिया है। राहुल, बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मीडिया को धन्यवाद दे रहे